आज का बाइबल वचन मत्ती 10 का 20। बोलने वाले तुम नहीं, पर तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलता है। ये वचन हमें एक अद्भुत और जीवन बदल देने वाला सत्य बताता है कि जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, जब हम विरोध, परीक्षा, आरोप या कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तब हम अपनी सामर्थ्य, बुद्धि या अनुभव पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि स्वयं परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे भीतर से बोलता है, हमें शब्द देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। मेरे प्रियो, मत्ती 10 का 20 हमें यह भरोसा दिलाता है कि जब भी कोई विश्वासी सत्य, न्याय और परमेश्वर की गवाही के लिए बोलता है, उस समय वो अकेला नहीं होता। परमेश्वर का आत्मा उसके शब्दों को भर रहा होता है, उसके होठों को चला रहा होता है और उसके माध्यम से वो दिव्य ज्ञान प्रकट करता है जो किसी भी मनुष्य की प्राकृतिक बुद्धि से परे है। यीशु ने अपने चेलों को पहले ही चेतावनी दी थी कि वे ऐसे समयों से गुजरेंगे जब लोग उनका विरोध करेंगे, उन पर झूठे आरोप लगाएंगे, उन्हें सभा मंडपों और अधिकारियों के सामने पेश किया जाएगा और वे ऐसी परिस्थितियों में होंगे जहां उन्हें पता नहीं होगा कि क्या बोलना है। लेकिन यीशु ने कहा, डरो मत, क्योंकि उस समय तुम्हें शब्द तुम्हारे द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर के आत्मा द्वारा दिए जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे विरोध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो हमारी कमजोरी को अपनी सामर्थ्य का साधन बना देता है और जब हम कमजोर होते हैं तब उसका आत्मा हमारे भीतर से अधिक बल के साथ कार्य करता है। मेरे प्रियो, मत्ती 10 का 20 हमें यह भी सिखाता है कि मसीही जीवन मनुष्य की बुद्धि से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को मानते हैं और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हैं, तब वो हमारे हर कदम के साथ चलता है, हमारी हर परिस्थिति में हमें सामर्थ्य देता है और जब आवश्यकता होती है तो वो हमारे मुंह में ऐसे शब्द भरता है जो लोगों के हृदयों को छू लेते हैं, जीवनों को बदलते हैं और अंधकार में आशा की रोशनी जगाते हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अनुग्रह का तेरा पवित्र आत्मा निरंतर हमारे भीतर काम करता रहे, हमें कभी अकेला न छोड़, हमें उन क्षणों में भी पकड़ कर रख जहां हम टूट जाते हैं, जहां हम बोलने में असमर्थ हो जाते हैं, जहां हम परिस्थिति के बोझ से झुकने लगते हैं। पिता, मेरे हर शब्द, हर विचार, हर निर्णय और हर कदम को तू अपनी इच्छा के अधीन कर दे। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो तुझ पर पूर्ण भरोसा रख सके, ऐसा मन दे जो तेरी आवाज पहचान सके, ऐसा आत्मा दे जो तेरी अगुवाई को स्वीकार करे और ऐसा जीवन दे जो तेरी महिमा के लिए जले, दमके और फल दे सके। हे पवित्र आत्मा, हमारे विचारों में प्रवेश कर, हमारी भाषा को शुद्ध कर, हमारे शब्दों को सामर्थ्य दे, हमारे मुंह को अपने पवित्र रहस्यों का वाहक बना दे। जब हम किसी समस्या के सामने खड़े हों, तू बोले। जब हम किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दें, तू बोले। जब हम सुसमाचार का प्रचार करें, तू बोले। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में उत्तर देने के योग्य ना हो, तू बोले। हे प्रभु, हमें ऐसे पात्र बना कि हमारे माध्यम से केवल तेरा प्रकाश चमके, केवल तेरा सत्य बोले, केवल तेरी आवाज सुनी जाए और हमारे पीछे लोगों को केवल तेरा चेहरा दिखाई दे। हे स्वर्गीय पिता, हमें उस क्षण में भी थामे रखना जब दुनिया हमें गलत समझे, जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, जब सब लोग हमें दोष दें या हमारे विरुद्ध बोलें। तेरा आत्मा हमें ऐसा साहस दे कि हम ना कभी पीछे हटें, न घबराएं, न निराश हों, बल्कि तू ही हमारी शक्ति बने, तू ही हमारे शब्द बने और तू ही हमारा मार्गदर्शक बने। प्रभु, जैसे तूने अपने चेलों को शक्ति दी, वैसे ही आज हमें भी दे। वो शक्ति जो तूफान में भी स्थिर रहती है, वो बुद्धि जो स्वर्ग से उतरती है, वो शांति जो समझ से परे है और वो साहस जो केवल तेरी उपस्थिति से आता है। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपना जीवन, अपनी भाषा, अपना मन, अपना हृदय और अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जहाँ मैं कमजोर हूँ, वहाँ तू मेरी सामर्थ्य बन जा। जहाँ मैं चुप हूँ, वहाँ तू मेरी आवाज बन जा। जहाँ मैं असहाय हूँ, वहाँ तू मेरा सहारा बन जा। जहाँ मैं ठोकर खाऊं, वहाँ तू मुझे संभाल ले और जहाँ मैं तेरी सेवा में खड़ा रहूं, वहाँ तू मेरे द्वारा बोल, ताकि हर शब्द में तेरी महिमा और तेरी शक्ति प्रकट हो। धन्यवाद पिता कि मत्ती 10 का 20 केवल एक वचन नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति का जीवित प्रमाण है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, कि तू हर समय हमारे साथ है और कि हमारा हर शब्द तेरे आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ हो सकता है।
यीशु मसीह के सामर्थी, जीवित और पवित्र नाम में आमीन। मेरे प्रियो, आज का हमारा अगला वचन है मत्ती 10 का 21। भाई भाई को और पिता बेटे को मार डालेगा और लड़के अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और उनको मरवा डालेंगे। ये वचन हमें ये चेतावनी देता है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के सत्य, उसके राज्य और उसके मार्ग पर चलता है तो संसार में विरोध उठेगा, यहाँ तक कि अपने ही परिवार के भीतर से। ये शास्त्र ये नहीं सिखाता कि परमेश्वर विभाजन चाहता है, बल्कि ये कि जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से यीशु के पीछे चलता है तब कभी कभी उनके अपने ही लोग उस सत्य का विरोध कर सकते हैं जो उनको समझ नहीं आता। मेरे प्रियो, मत्ती 10 का 21 हमें ये बताता है कि परमेश्वर के मार्ग पर चलते समय हमें कठिनाई, विरोध, गलतफहमी और टूटे रिश्तों का सामना करना पड़ सकता है।